माइटो कहने लगता है कि आखिर तुम्हारी पावर का क्या हुआ सॉर्सरस। लेकिन अचानक से यहाँ पर नानामी की पावर बढ़ने लगती है। नानामी को गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसे ओवर टाइम करना पड़ेगा। माइटो कहने लगता है कि आखिर तुम इतनी देर से अपनी पावर्स को छुपा रहे थे। नानामी कहता है कि मेरी टेक्निक किसी भी चीज के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करती है और मैं उसका वीक पॉइंट ढूंढने के साथ ही उस पर हमला करता हूँ और ये लाइन मैं कहीं पर भी बना सकता हूँ। नॉन लिविंग थिंग्स पर भी ये चीज एप्लीकेबल है। माइटो उसकी टेक्निक सुनने के साथ ही समझ जाता है कि ये सीरियस हो चुका है। इनकी लड़ाई शुरू होने के साथ ही माइटो यहाँ पर सोचने लगता है कि मेरे पास इस कर्स स्पिरिट को हराने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं। पहला ये कि मैं इससे तब तक लड़ूं जब तक कि इसकी पावर खत्म ना हो जाए, लेकिन मेरी एनर्जी भी खत्म हो जाएगी। मुझे इसे एक ही हमले में खत्म कर देना चाहिए। नानामी एक मुक्के के साथ ही दीवार को तोड़ देता है। माइटो ये ताकत देखने के साथ ही काफी ज्यादा हैरान रह चुका था। वो सोच रहा था नानामी किसी भी चीज के अंदर अपनी ताकत इंजेक्ट कर देता है, उसे इससे खतरा हो सकता है, इसलिए उसे बचना होगा। लेकिन नानामी आने के साथ ही उसकी टांग काट देता है। नानामी बताता है कि मैं यहाँ से जाना चाहूंगा, तुम अपना पैर सही कर लेना। नाइटो हैरान होकर उसे देखने लगता है और उसके ऊपर सभी दीवार के टुकड़े गिर जाते हैं। दूसरी तरफ इटाडोरी और योशिनो एक जगह पर बैठे हुए थे। यहाँ पर इटाडोरी इचिची को कॉल लगा रहा था, लेकिन वो कॉल नहीं उठाता। इटाडोरी सोचने लगते कि क्या मुझे इससे सचमुच में वो क्वेश्चन पूछ लेना चाहिए। दूसरी तरफ इचिची एक कर्स स्पिरिट को पकड़ रहा था। योशिनो की नजर यहाँ पर इटाडोरी के बटन पर जाती है और उसे माइटो की कही हुई बात याद आती है। अगर तुम्हें कोई ऐसे बटन वाला इंसान मिले तो तुम्हें उससे दोस्ती करनी होगी, क्योंकि वो लोग जुजुत्सु सॉर्सरस है। योशिनो सोचने लगता है कि जुजुत्सु सॉर्सरस तो माइटो के दुश्मन है। इटाडोरी ने यहाँ पर फैसला कर लिया था और वो कहने लगता है कि उस दिन तुम सिनेमा घर गए थे ना, जब उन लोगों की डेथ हुई थी, क्या तुमने इसकी तरह कुछ देखा था? योशिनो बताता है कि मैं तो सिर्फ कुछ ही दिनों से इन्हें देख पा रहा हूँ। इटाडोरी कहने लगता है कि क्या तुम कुछ देर तक यहाँ पर रुक सकते हो जब तक कि मेरा साथी नहीं आ जाता। वो उसकी बात मान जाता है। इटाडोरी अब उसके साथ उसी मूवी के बारे में सवाल जवाब करने लगता है। उस मूवी का नाम ह्यूमन अर्थवॉर्म 3 था और इटाडोरी को याद आता है कि उसने उस मूवी पर कितने मुक्के खाए थे। और योशिनो कहने लगते हैं कि वो काफी ज्यादा बेकार मूवी है क्योंकि उसके अंदर काफी बेकार मारकाट है। हमारी ही गलती है कि हमने उस मूवी को देखा। इटाडोरी कहने लगते हैं कि उसका पार्ट 2 काफी ज्यादा अच्छा था। योशिनो भी कहता है कि पार्ट 2 काफी ज्यादा अच्छा था। दूसरी तरफ गेटो यहाँ पर उन दोनों को बात करते हुए देखने लगता है। योशिनो कहने लगते हैं कि मुझे भी पार्ट 2 काफी ज्यादा अच्छा आया था। उन लोगों ने उसके अंदर काफी सारी चीजें ऐड करी और वो मुझे इतनी ज्यादा पसंद आई कि मैंने उसे 3 बार देखा। तो इटाडोरी वो तुम्हें कितनी पसंद आई? इटाडोरी कहने लगता है कि किसी वजह से मैं थिएटर के अंदर काफी लंबे समय से नहीं गया, लेकिन वो उससे कहने लगता है कि थिएटर में ही तो सबसे ज्यादा मजा आता है। इटाडोरी कहने लगता है तो अगली बार तुम्हें मुझे अपने साथ ले जाना चाहिए और इसलिए तुम्हें मेरे फोन नंबर की जरूरत पड़ेगी। और अब वहाँ पर योशिनो की मॉम आ जाती है जो कि उसे बुलाने लगती है। योशिनो कहता है कि ये मेरा नया दोस्त है और हम अभी अभी मिले हैं। इटाडोरी कहने लगता है कि हम लोग काफी ज्यादा अच्छे दोस्त बनेंगे। योशिनो अपनी मॉम को कहने लगता है कि आपने पहले ही कहा था कि आप वापस सिगरेट नहीं पिएंगी। योशिनो की मॉम उससे माफी मांगते हुए उस लड़के का नाम पूछने लगती है, आखिर तुम्हारा नाम क्या है? और वो यहाँ पर अपना नाम इटाडोरी बताता है। योशिनो की मॉम इटाडोरी को अपने घर खाना खाने बुलाने लगती है और इटाडोरी के पेट से भी यहाँ पर गुड़ गुड़ की आवाज आ रही थी। उसकी मॉम पूछती है कि आखिर तुम्हें किसी चीज से एलर्जी तो नहीं, और वो यहाँ पर मना कर देता है। गेटो माइटो से मिलने आता है और वो यहाँ पर पत्थरों से बाहर निकलकर उससे मिल लेता है। माइटो कहने लगता है वो सॉर्सरस काफी ज्यादा अलग था और गेटो कहने लगता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक लड़ाई हुई है। मैंने उससे ये सीखा कि मैं तब तक नहीं मरूंगा जब तक कि मैं अपनी सोल की शेप को एक जैसा रखूंगा, और उसी की मदद से मुझे ये भी पता चला कि कर्ज एनर्जी की मदद से मैं अपनी बॉडी को भी चेंज कर सकता हूँ। मैं अगली बार और भी ज्यादा अच्छी तरीके से लड़ाई करूंगा, तो फिलहाल के लिए मुझे कुछ कपड़े दे दो। गेटो पूछता है कि आखिर वो सॉर्सरस कहाँ गया, तो माइटो बताता है कि वो तो चला गया। इटाडोरी इचिची को बताता है कि वो योशिनो के घर पर ही खाना खाएगा। इचिची कहने लगता है कि अगर तुम्हें कुछ भी अजीब लगे तो वहाँ से फटाफट निकल जाना, चाहे उसने उस थिएटर के अंदर कुछ भी किया हो। मुझे नहीं लगता कि योशिनो यहाँ पर इटाडोरी को मार सकेगा, लेकिन फिर भी उसकी चिंता करना मेरा फर्ज है। गोजो का तो ठीक है, लेकिन अगर नानामी को पता चला तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा। अब अचानक से उसे नानामी का कॉल भी आ जाता है। नानामी उससे कहने लगता है कि तुम फटाफट यहाँ पर आ जाओ क्योंकि मुझे फटाफट जुजुत्सु टेक जाना है अपना इलाज करवाने। इचिची पूछते है कि क्या कुछ सीरियस तो नहीं है? नानामी कहते हैं कि ज्यादा कुछ नहीं। इचिची कहने लगते हैं कि सबसे पहले मुझे इटाडोरी को पिक करना होगा। नानामी उससे पूछता है कि क्या वो तुम्हारे साथ नहीं है? वो वहाँ पर हुई जंग के बारे में सोचने लगता है। वो सोच रहा था कि जिससे भी मेरी जंग हुई वो एक छोटा बच्चा ही था और उसे देखकर ये भी लग रहा है कि उसे ये काम करते हुए ज्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन अगर वो बच्चा हुनरमंद बन गया तो वो काफी सारे लोगों को वैसे भी मार देगा, और अगर हमने इसे नहीं रोका तो ये हमारे हाथों से निकल जाएगा। दूसरी तरफ यहाँ पर इटाडोरी योशिनो के घर पर काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा था। इटाडोरी कहने लगता है कि तुम्हारी मॉम काफी ज्यादा अच्छी है। योशिनो को अपनी मॉम की पुरानी बातें याद आने लगती है, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि अगर तुम्हें स्कूल नहीं जाना तो तुम मत जाओ, स्कूल वैसे भी एक फालतू जगह है।
वो अब इटाडोरी से अपनी मॉम के बारे में पूछने लगता है, लेकिन इटाडोरी कहने लगता है कि उसे अपनी मॉम के बारे में कुछ नहीं पता और उसके पास अपने फादर की भी कुछ ही मेमोरीज है। मेरे पास सिर्फ मेरे ग्रैंडपा ही थे। अचानक से इटाडोरी को कॉल आ जाता है और इटाडोरी यहाँ पर इचिची को 2 घंटे बाद आने को कहने लगता है। योशिनो उससे पूछता है कि क्या तुम जुजुत्सु सोर्सरस हो, और इटाडोरी कहता है कि हाँ। वो पूछने लगता है कि क्या तुमने कभी किसी को मारा है। इटाडोरी कहने लगता है कि कभी नहीं। वो पूछता है कि अगर तुम्हारा कभी सामना हो गया तो तुम्हें उसे मारना ही होगा, लेकिन इटाडोरी कहने लगता है कि मैं उन्हें नहीं मारूंगा। इटाडोरी कहने लगता है कि अगर मैंने कभी भी किसी को मारा तो मैं उसी चीज के बारे में पूरी जिंदगी भर सोचता रहूंगा, और मैं जिन लोगों की चिंता करता हूँ ऐसे हो सकता है कि मैं उन लोगों के बारे में भी नहीं सोचूं। योशिनो यहाँ पर सोच रहा था कि इंसानों के पास दिल नहीं होता, और अगर मैंने भी किसी को हर्ट किया तो मेरी सोल को भी काफी ज्यादा हर्ट होगा। और फिर योशिनो की मॉम यहाँ पर सोकर उठ जाती है और यहाँ पर उसके पास साकुना के फिंगर थी। अचानक से उनके पीछे खतरनाक से दिखने वाली कर्स स्पिरिट भी आ जाती है। हमें बताया जाता है कि योशिनो के घर के अंदर ही उसकी मॉम की डेड बॉडी मिली थी, और जुजुत्सु सॉर्सरस को लग रहा था कि उस फिंगर की वजह से ही उन पर अटैक हुआ। उनके कमर के नीचे का हिस्सा पूरी तरह से गायब हो चुका था और उनकी बॉडी बेडरूम में मिली थी। इटाडोरी ननामी से कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे रास्ते के बीच में आऊंगा, लेकिन फाइट तो तुम ही हार गए और इसीलिए अगली बार मुझे अपने साथ लेकर जाना। ननामी कहने लगते हैं कि कर्स स्पिरिट काफी ज्यादा खतरनाक होती है और एक ना एक दिन तो तुम्हें किसी न किसी को मारना ही पड़ेगा, लेकिन फिलहाल के लिए तो ऐसा कोई भी वक्त नहीं आया। लेकिन इस चीज के अंदर बच्चा होना भी बुरी बात नहीं है। वो इटाडोरी से कहने लगता है कि तुम्हें सिर्फ योशिनो पर ही नजर रखनी है। योशिनो के पास यहाँ पर कोई भी काले कपड़े नहीं थे और उसे अलमारी से जो मिला उसने वो पहले पहन लिया। योशिनो अब माइटो को वही फिंगर दिखाने लगता है। योशिनो पूछता है कि आखिर ये मेरे घर के अंदर कर क्या रही है। माइटो कहने लगता है कि यहाँ पर काफी सारे लोग ऐसे रहते हैं जो कि लोगों को मारना चाहते हैं, और अगर तुम्हारे पास पैसा और कनेक्शन है तो तुम लोगों को कर्ज करवा कर मार सकते हो। तो क्या तुम्हें कोई ऐसा याद आ रहा है जिसके पास काफी ज्यादा पैसा हो और वो तुम्हें मारना चाहता हो। इस सब के बाद हम देखते हैं कि एक स्कूल के अंदर एक फंक्शन चल रहा था और एक लड़की को यहाँ पर एक चीज प्राइज में मिलती है। वो दूसरे लड़के से कहने लगता है कि मैंने तो तुम्हें कुछ भी लिखने को कहा था, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे यहाँ पर प्राइज मिल गया है, क्या तुम मरना चाहते हो। एक लड़की को बिल्डिंग के बाहर कुछ अजीब सा दिखने लगता है और माइटो यहाँ पर अपनी कर्स टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था, और उसी खतरनाक टेक्निक के चलते स्कूल के बाहर काफी ज्यादा अंधेरा हो जाता है। गेटो पूछता है कि आखिर इससे क्या होगा। माइटो बताता है कि इसके बाहर कोई नहीं जा सकता और एक वीक कर्स एनर्जी ही इसके अंदर आ सकती है। गेटो कहता है कि ये चीज बिना किसी जानकारी के बनाई गई है, तो जुजुत्सु सॉर्सरस को इस चीज के बारे में जल्दी पता चल जाएगा। माइटो कहने लगता है कि ये चीज काफी ज्यादा मजेदार होगी। हमारा प्लान तभी शुरू हो गया था जब इटाडोरी माइटो से मिला था। मैं लड़ाई करवाने के साथ ही इटाडोरी के बाहर साकुना बुलवाऊंगा। और वो कहने लगता है काश जोगो भी तुम्हारी तरह ही सोचता। जो कुछ भी हुआ वो काफी ज्यादा क्यूट था, लेकिन क्या तुम उस फिंगर वाले प्लान के साथ सेटिस्फाइड हो। इटाडोरी ने पहले फिंगर को भी अब्सॉर्ब कर लिया था और मैं चाहता हूँ कि जुजुत्सु सॉर्सरस को दूसरी वाली भी मिल जाए। और अब वो यहाँ से जाने लगता है। माइटो कहने लगता है कि क्या तुम यहाँ पर रुकने नहीं वाले, क्योंकि मुझे काफी ज्यादा मजा आने वाला है। टीचर के सामने वो सारे स्टूडेंट्स मरने लग गए थे और योशिनो वहाँ जाकर कहने लगता है कि ये सब इतनी जल्दी नहीं मरने वाले। वो टीचर योशिनो से पूछने लगता है कि क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है। योशिनो कहने लगता है कि इस लड़के ने जो दर्द मुझे दिया है वो इसे भी भुगतना पड़ेगा। योशिनो उस लड़के से पूछता है कि क्या तुमने वो चीज मेरे घर पर छोड़ी थी। वो लड़का पूछता है कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो, और अचानक से उसकी पूरी बॉडी पर अजीब से निशान आ जाते हैं। वो लड़का पूछता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो। योशिनो उससे पंच मारकर नीचे गिरा देता है और कहने लगता है कि कोई भी क्रॉस क्वेश्चन नहीं, आखिर तुम्हारा जवाब हाँ है कि ना, मुझे तुम्हारी किसी भी बात का विश्वास नहीं है। अचानक से वहाँ पर इटाडोरी भी पहुँच जाता है और उसे रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन योशिरो से पीछे हट जाने को कहने लगता है। और इसी सब के चलते ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। और वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और आखिर में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो अब मिलते हैं इसी टाइप की और किसी अमेजिंग वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय एवरीवन।